ये मेडिटेशन, मेडिटेशन क्यों करना है हमको? सबसे पहले हमारा जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज होता है मेडिटेट करने के बाद। आप अगर इससे पहले आपने किया है तो डेफिनेटली आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो अब आपको पता चल जाएगा कि मेडिटेट करने के बाद शांत लगता है। क्योंकि जैसे इति सर ने बताया 60,000 से 70,000 थॉट आते हैं, राइट? अगर ये 20 मिनट में ऑन एन एवरेज उसमें से 1,000 थॉट आने वाले थे, एक सोचा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसे हम रेड्यूस करके हो सकता है कोई 500 पे लाए, कोई 700 पे लाए, कोई 70 पे ले आए, और हो सकता है कोई 2 या 5 पे भी ले आए, राइट? तो उतने सारे थॉट्स हम लोग कम करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली शांत हमें लगने वाला है। उसके बाद क्यों होता है स्ट्रेस, क्यों होता है? कुछ चीजें हैं, फटाफट मैं बता दूं आपको कि हम लोग गलत खान पान की आदतें होते हैं। इस कम्युनिटी में ये हमेशा बताया जाता है कि गलत खाने खाने पीने की आदतों की वजह से स्ट्रेस भी होता है। अब किसी को लगेगा स्ट्रेस होता है क्या ये जंक फूड खाने से, लेकिन ये इंटरनल है। आपके बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होने के लिए गलत खान पान भी एक रीजन है। उसके बाद आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जीवन शैली है, वो अगर सही नहीं है तभी भी स्ट्रेस होता है। नींद की कमी की वजह से स्ट्रेस होता है। बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है तभी भी, वर्कलोड की वजह से नहीं होता है, अगेन वो हमारा माइंडसेट जैसे सोचता है उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। देन फाइनेंशियल क्राइसिस हो तभी भी स्ट्रेस होता है, और अगर रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस हो तभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। बहुत सारी चीजों की वजह से हम लोग आजकल स्ट्रेस लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है स्ट्रेस लेने के लिए, लेकिन होता है। अब जैसे मैंने बताया मेडिटेशन के अलग 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 टाइप्स हैं, हम बहुत सारे मेडिटेशन करते हैं। अब जैसे इति सर ने बताया कि क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एकदम शांत जगह पे बैठने की कोशिश करे, नेटवर्क जहां अच्छा हो वहां बैठने की कोशिश करे। सही समय तो सुबह का समय सबसे सही होता है, सुबह का या शाम का, लेकिन फिर भी प्रिफरेबली सुबह का समय ज्यादा शांत होता है। हमारा जो मन होता है ना वो एक ब्लॉटिंग पेपर, मतलब खाली कोरा कागज होता है ना, वैसे होता है सुबह नींद में से उठने के बाद। अगर कोरे कागज पे आप लिखने की कोशिश करेंगे तो इजीली हो जाएगा, अगर भरे हुए कागज पे लिखना हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए शाम को अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने में, दिन भर में क्या हुआ वो ज्यादा घूमेगा दिमाग में, तो ये समय एकदम सही समय है। खाली पेट में मेडिटेशन करना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा खा लिया तो फिर नींद आएगी मेडिटेशन की जगह पे, राइट? और मेडिटेशन करते वक्त मैं आपको बार बार बोलूंगी गहरी सांसें लेनी है, ठीक है? तो वो ध्यान रखिए, जब भी मैं बोलूँ गहरी सांस लेनी है तो आपको पूरी सांस अंदर खींचनी है, आराम से, स्ट्रेच लेके, तकलीफ देके कुछ नहीं, जितना इजीली आप पूरी सांस भर सकते हैं उतनी भरनी है, और पूरी सांस आपको छोड़नी भी है, रिलीज भी करनी। मेडिटेशन करते हुए आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि उससे रिलीज होता है जो भी स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगा, वो रिलीज हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे हम अपने फेस पे मुस्कान रखेंगे, और जब खत्म हो जाएगा मेडिटेशन तो हम धीरे धीरे हमारी आंखें खोलेंगे, ठीक है? मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट इति सर ने बताए। स्ट्रेस कम होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाती है आपकी मेडिटेशन करने से, एंजाइटी कम होती है, और कुछ पुराने दर्द होते हैं वो भी कम होते हैं मेडिटेशन करने के बाद, और सबसे बेहतर आपको नींद बहुत अच्छे से आती है। सो सारे के सारे रेडी है, आई थिंक जितना गाइडेंस देना था मैंने सारा दे दिया है। बस एक चीज मुझे याद रखनी कि मुझे म्यूजिक लगाना है पीछे, जो मैं भूल सकती हूँ। तो मुझे सिर्फ आप म्यूजिक के आवाज का, साउंड का कंफर्मेशन देंगे कितना आपके लिए कंफर्टेबल है, ठीक है? अब कौन बताएगा? थोड़ा थोड़ा कम कम। करूँ 1 से? नहीं, थोड़ा ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाया तो भी चलेगा। 1। और बढ़ाऊं?
अब कंफर्टेबल है? चलो मेडिटेशन करें। यस, बहुत सारे लोगों ने थम्स अप दे दिया है। तो अब हम चलेंगे अपने मेडिटेशन की तरफ। माइंडफुलनेस का मेडिटेशन हम करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? ध्यान रखने का मेडिटेशन। बस जो बोलती जा रही हूँ उसको ध्यान रखने की कोशिश करिए, उसे फॉलो करने की कोशिश करें, जितना हो सके हम करेंगे। अपने आप पे हार्श नहीं होना है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, आराम से जितना जमता है उतना हम करने वाले हैं। ठीक है? सो यस, रेडी। अब कहते हैं कच्ची मिट्टी का मटका, ये तन रूह भर पानी है, कौन बहाने टूटे मटका, बूंद बूंद गिर जानी है। मैं चाहती हूँ कि आप इस मंत्र को अच्छे से समझ लें कि आपको दुनिया में कुछ भी करना हो, आपको अमीर बनना है, आपको अपने दुखों को दूर करना है, हेल्दी होना है, सक्सेसफुल होना है, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से बाहर आना है। इन सब के लिए आपको आपके विचारों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और विचारों का स्वामी बनना मतलब उस पर कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है, अपने माइंड को मास्टर करना, मतलब उस पर कंट्रोल लाना। और उसके लिए मेडिटेशन या ध्यान ही एक रास्ता है। इसलिए भगवान बुद्ध है, उन्होंने कहा था कि हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप अपने मन को जीते। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दुनिया में आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। राइट? सो आराम से बैठ जाए, पॉसिबल है तो पीठ को सीधा रखने की कोशिश करें, लेकिन जितना वक्त कंफर्टेबल है तभी तक। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप रिलीज करके आराम से बैठ सकते हैं। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। माइंडफुलनेस का अर्थ है अलर्ट होना या जगना। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। वापस एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपका शरीर धीरे धीरे ढीला हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। हर अंदर आने वाली सांस आपके शरीर को ऊर्जा दे रही है और हर बाहर जाने वाली सांस आपके शरीर और मन को और हल्का कर रही है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए एक बार फिर से गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। सारा ध्यान अपने सांसों पे लगाए। हो सकता है आपके मन में आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश हो रही हो। आपका मन आपको कहे कि ये आपसे नहीं हो पा रहा है, पर आप उसकी बातों पर ध्यान ना दें। अपने ध्यान को अपनी सांसों पे केंद्रित करें। वापस एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आज का समय हम अपने अंदर की यात्रा करने वाले हैं। हमने बहुत अपने विचारों की गुलामी कर दी, क्रोध के गुलाम बने, वासनाओं के गुलाम बने, चिंताओं के गुलाम बने, परेशानियों के गुलाम बने। पर आज ये वक्त यात्रा करके इन सब के मास्टर बने। इस ध्यान को हम 3 भाग में करेंगे। पहले भाग में अपने शरीर के साक्षी विटनेस बनेंगे। दूसरे भाग में हम अपने मन को देखेंगे और तीसरे भाग में हम धीरे से ध्यान से बाहर आएंगे।
अब आप अपने ध्यान को अपने सर और चेहरे के हिस्से पर ले जाएं। वहां मौजूद तनाव को देखिए। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ साथ चेहरे और सर को पूरी तरह से रिलैक्स, ढीला छोड़िए। सर के अंदर एक गर्माहट को महसूस करें। पूरा शरीर ढीला हो रहा है। गर्दन के मसल्स को देखें और ढीला छोड़ें। दोनों कंधे और दोनों हाथों को अपनी मन की आंखों से देखना शुरू करें। वहां मौजूद तनाव को देखें। एक गहरी सांस अंदर और फिर से बाहर। कंधे और हाथों का तनाव पूरी तरीके से बाहर जा रहा है। और अब जब आपके कंधे, आपका सर, आपकी गर्दन, आपके हाथ रिलैक्स हो चुके हैं, आपका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगा है। शांत होने लगा है। छाती और पीठ के साक्षी बने। वहां मौजूद अनावश्यक तनाव को रिलीज करें। पीठ के मसल्स को महसूस करें। उसको अपनी मन की आंखों से देखें। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ साथ पीठ के मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। और अब आप अपने कमर और थाइज के मसल्स को ढीला करें, रिलैक्स करें। आज का ये समय खुद को जानने का, खुद के मास्टर बनने का है। पैर की मांसपेशियां, वहां की हड्डियां सबको ढीला छोड़े और विश्राम करने दें। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, ढीला पड़ रहा है। अब आप अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देखते रहें। जहां कहीं तनाव नजर आए उसे देखिए और उसको रिलीज करें। उस तनाव को बाहर जाने दें। पूरे शरीर और मन की फिटनेस बने। अब आप अपने ध्यान को शरीर के साथ साथ अपनी सांसों पर भी लगाएं। सांस की हर एक एक्टिविटी को अच्छे से देखिए। महसूस करें कि अंदर आने वाली हर सांस ठंडी है और बाहर जाने वाली हर सांस गर्म है। क्या आपके सांसों की गति तेज है या धीमी है? क्या आप ये महसूस कर सकते हैं कि हर अंदर आने वाली सांस के साथ आपका पेट बाहर आ रहा है और हर बाहर जाने वाली सांस के साथ आपका पेट अंदर जा रहा है? जो भी कुछ हो रहा है उसे देखते रहें, देखते रहें। अपने ध्यान को फिर से अपने शरीर के ऊपर ले जाएं। किसी भी अंग या किसी भी हिस्से में अगर तनाव है
तो उसे देखें और उसके साथ साथ अपने सांसों को भी देखते रहे, महसूस करते रहे। अब हम ये जानते हैं कि हम सांस ले रहे हैं अंदर और सांस बाहर छोड़ रहे हैं। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपने ध्यान किया, आपको क्या मिला? तो उन्होंने कहा, कुछ भी तो नहीं। हाँ, मगर मैंने अपने दुख, अपनी गुस्सा, अपनी चिंताओं हमेशा के लिए खो दिया। पूरे शरीर को और अपने सांसों को देखते जाना है। अब आप इसके साथ साथ आसपास की आवाजों को सुनने की कोशिश करें। हो सकता है ये किसी पक्षी की आवाज हो, या हो सकता है आपको किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दे। उसको भी सुनते जाना है। और अब आप जब अपने शरीर को देख रहे हैं, उसके साथ साथ आपके शरीर के अंदर उठने वाली संवेदनाओं को भी देख रहे, सांसों की गति को भी देख रहे, तो आपका मन शांत हो रहा है। और जब जब आप आसपास की आवाजों के साथ साथ दूर के आवाजों को भी सुनने लगेंगे, तो आपके मन में चल रही हलचल को भी महसूस कर सकते हैं। शरीर, सांस और आवाजों के अलावा अब आप अपने माइंड को, अपने मन को भी देखना शुरू करें। आपके मन में क्या क्या विचार है? ध्यान रहे, जिस तरह आप अपने सांसों को देख रहे थे, उसके साक्षी बन रहे थे, अपने शरीर के साक्षी बन रहे थे, अब आपको अपने विचारों, थॉट्स को भी देखना है। ये याद रखना है कि ये विचार तो है, पर ये आप नहीं है, ये आपसे अलग है। जो भी विचार है, आप उसे देखते जाए। अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी है, देखते जाए। जो भी कोई काम करना है, अगर किसी से कुछ करवाना है, जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं, उसे देखते चले जाएं। शरीर और सांसों के बाद अब आप अपने विचारों को देख रहे हैं। जिस तरह से जल किसी भी चीज का प्रतिबिंब दिखाता है, उसी तरह से अपने मन को एक आईने की तरह बना दे। जो भी विचार आ रहे हैं, उसे आने दे। उनसे कोई लड़ाई ना करे, कोई हट ना करे, उन्हें आने दे। वो आएंगे और चले भी जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ उसे देखते जाना है। मैं अपने शरीर को देख सकती हूँ। मैं अपने श्वासों को भी देख सकती हूँ।
और आज मैं अपने विचारों को भी देख सकती हूँ। सिर्फ विचारों को ऑब्जर्व करते रहे। वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर आप उसके विटनेस बन रहे हैं। अब ये समय है वापस आने का। आसपास के आवाजों को सुनना शुरू करें। शरीर को महसूस करना शुरू करें। शरीर की थोड़ी थोड़ी हलचल करें। हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां धीरे धीरे हिलाएं। अब धीरे से आप अपने हाथों को मलें और मेरे 5 गिनने तक धीरे से आंखें खोलें। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से आंखें खोलें। महसूस करिए कि आप कितने शांत हैं, आप कितने रिलैक्स हैं। इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन, ध्यान, इस धरती की संजीवनी है और हर किसी को ध्यान जरूर करना चाहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।